यहाँ पर जो गैलरी है पूरी टूट चुकी है। आप देख सकते हो, ये इसके पिलर आपको नज़र आएंगे, ऊपर की छत का हिस्सा पूरा टूट चुका है। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर को बसाया था, तो यहाँ की आबो हवा अच्छी लगी तो इसको गुजरात की राजधानी बनाया। अंदर जो दाखिल हो रहा है ये नमाज, औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह थी। ये मस्जिद के पास में आपको ये छोटा सा जो तालाब नज़र आ रहा है, ये एक उस ज़माने का एक पानी स्टोर करने का एक बड़ा टंका हुआ करता था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ौदा से उस तरफ तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, जिसको चापानेर कहा जाता है। ये बहुत ऐतिहासिक नगरी है जहाँ पर बहुत सी मसाजिद है जो वीरान पड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम उसकी विज़िट करेंगे और कौन सी मस्जिद किसने बनवाई थी, अभी किस हालत में पड़ी हुई है, वो आपको इंशाल्लाह मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप न कीजिएगा, बहुत अच्छी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं चापानेर। हमारा सफ़र 150 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर हमें यहाँ से दूर जाना है अहमदाबाद से। बड़ौदा पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर अपनी CNG डलवाई। हमारा नाश्ता आ चुका है, हमने समोसे मंगवाए थे, पराठे। नाश्ता कर लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं, तकरीबन अभी 9:15 बजे है और 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दूर है ये चापानेर की जामा मस्जिद। पहले हम उसको विज़िट करेंगे, चापानेर की जामा मस्जिद। उसके बाद इंशाल्लाह अगर वीडियो लॉन्ग होगा तो उसको इंशाल्लाह पार्ट वाइज हम उसको आपके सामने लाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये मेन एंट्री गेट है, ये मस्जिद में एंटर होने का, ये जामे मस्जिद का। उसके तकरीबन कुल एंट्री गेट कुल 3 है, 2 साइड में है और ये मेन है। लेकिन ये एंट्री गेट पर जो गुंबद था वो पूरा टूट चुका है, ऊपर का हिस्सा पूरा टूट चुका है। से हम एंटर हुए, वहाँ टिकट विंडो है, वहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से हम एंटर होंगे जामा मस्जिद पर। आप देख सकते हो ये चापानेर की जामा मस्जिद जो महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तामीर करवाया था। अब मैं आपको अंदर से बताने की कोशिश करूँगा और एक बहुत सारी इस अतराफ में मस्जिद है। इंशाल्लाह मैं पार्ट वाइज इसको आपके सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। हम अंदर के हिस्से में आ चुके हैं चापानेर की जामा मस्जिद में। आप देख सकते हैं कितने पिल्लर है यहाँ पर, और ये इसका जो फ़न तामीर है, बनाने का जो अंदाज़ है, वही जो अहमदाबाद की मसाजिदों में है, वही मस्जिद, वही डिज़ाइन, वही ये तौर तरीक़ से इसको बनाया गया है। आप ऊपर का हिस्सा देख सकते हो यहाँ पर, और बहुत सी कारीगरी यहाँ पर की गई है चापानेर की जामा मस्जिद में। ये सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बनाया था। अब ये जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ये मेहराब है, लेकिन यहाँ एक बात है कि यहाँ मिंबर नहीं है। यहाँ की ये जामा मस्जिद, चापानेर की जामा मस्जिद में मिंबर नहीं है। ये सामने आपको पता होगा कि ये सामने आपको जाली, टूटी हुई जाली वाला जो दिख रहा है हिस्सा, ये औरतों की नमाज़ पढ़ने के एक ज़माने में ये जगह हुआ करती थी। यहाँ पूरी खंडर हो चुकी है, ये पूरी जालियाँ टूट चुकी है। अंदर आने का जो दरवाज़ा था वो उस तरफ के हिस्से से था, वो दरवाज़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मीनारे पर जाने के जो रास्ते वो यहाँ पर है, ये रास्ता है ऊपर मीनारे पर जाने का, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है। तो यहाँ से हम पीछे के हिस्से में चलते और आपको वहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से भी उसका अंदर आने का दरवाज़ा है, ये हिस्से में जहाँ औरतें नमाज़ पढ़ा करती थी, ये हिस्सा भी है यहाँ से, और ये वाला भी हिस्सा है, यहाँ से भी अंदर आने का ये औरतों के लिए दरवाज़ा था। सामने आप सामने का हिस्सा भी देख सकते हैं, वहाँ से भी एंट्री गेट है। तो ये जो हम जिस जगह पर खड़े हो और ये दरवाजे के अंदर जो दाखिल हो रहा है, ये
नमाज, औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह थी। ये उनका एंट्री गेट था। ये सामने आपको ये गेट नज़र आ रहा है। तो यहाँ के दो गेट है इस तरफ के हिस्से में। ये मेन एंट्री गेट ये है, और ये आप यहाँ से मस्जिद सामने देख सकते हो। ये पूरी आपको मस्जिद का व्यू आपको दिखता होगा बहुत अच्छे से। तो ये गेट, ये भी गेट, यहाँ से भी मर्द हजरात यहाँ से एंटर होते थे और अंदर दाखिल होते थे। और सामने जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये वहाँ मस्तूरात के औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो वहाँ से औरतें अगर नमाज़ पढ़ने आती थी मस्जिद के अंदर, तो उस ज़माने में वहाँ औरतें यहाँ से एंटर होती थी और नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर दाखिल होती थी। तो ये पूरी मस्जिद आप यहाँ से बाहर से देख सकते हो, बहुत बेहतरीन है। और यह मस्जिद के पास में आपको ये छोटा सा जो तालाब नज़र आ रहा है, ये एक उस ज़माने का एक पानी स्टोर करने का एक बड़ा टंका हुआ करता था। तो आप देख सकते हो अभी भी पानी मौजूद है। और ये बहुत पुराने, तकरीबन ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूँ। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 52 साल हुकूमत की है। और यहाँ पर इन्होंने 1507 या 8 ईस्वी के आसपास यहाँ पर शहर बसाया था, जिसको आजकल चापानेर कहा जाता है। उस वक्त उन्होंने इसका नाम दिया था मोहम्मदाबाद। और एक है महमूदाबाद, जिसको आजकल मेमदाबाद कहा जाता है। ये भी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने वात्रक नदी के किनारे पर बसाया था। तो यहाँ पर इन्होंने हुकूमत की थी, यहाँ पर एक शहर बसाया था मोहम्मदाबाद। तो उस वक्त उन्होंने बहुत सी मसाजिद भी तामीर करवाई थी। तो उस मस्जिद में एक मस्जिद ये भी है, जामे मस्जिद, जो इन्होंने सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई है। आपको जो सामने जो जामा मस्जिद है नज़र आ रही है, उसके अतरफ में जो आपको दालान नज़र आ रहा है, जो जुमा मस्जिद अहमदाबाद की सब मस्जिदों के अंदर है, जो गैलरी टाइप है। तो यहाँ पर जो गैलरी है पूरी टूट चुकी है, आप देख सकते हो। ये इसके पिलर आपको नज़र आएंगे, ऊपर की छत का हिस्सा पूरा टूट चुका है। उस तरफ के हिस्से में थोड़ा सही सालिम है, लेकिन ये हिस्सा पूरा टूट चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ के उसके यानी ये मस्जिद के 3 एंट्री गेट है। ये इस तरफ के हिस्से में थोड़ा एंट्री गेट इस तरफ के हिस्से में है, और दूसरा एंट्री गेट उस तरफ के हिस्से में है, और तीसरा उस तरफ के हिस्से में है। तो ये मेन एंट्री गेट है। एक बात आपको और बता दूँ कि इस शहर को, चापानेर को, गुजरात की राजधानी बनने का शर्फ हासिल हुआ है। क्योंकि जब सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर को बसाया था, तो यहाँ की आबो हवा अच्छी लगी, तो इसको गुजरात की राजधानी बनाया। फिर इनकी वफ़ात के बाद 1535 में हुमायूं ने हमला किया। फिर उसके बाद इस राजधानी को शिफ्ट किया अहमदाबाद में। फिर उसके बाद 1571 में अकबर ने भी यहाँ पर हमला किया था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी गुजरात सल्तनत मुग़लों के अंडर में आ गई। मराठों ने यहाँ पर हमला किया, मराठों की हुकूमत आई, उनके दौर में भी कई मस्जिदें वीरान हो गई, और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर हुकूमत की। फिर तमाम चापानेर की अक्सर तमाम मस्जिदें वीरान हैं, जहाँ कोई आबाद करने वाला नहीं है। कई मस्जिदें पूरी तहस नहस हो चुकी है, और ये सब मसाजिद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इसका दर्जा दिया गया है, और ये अभी इसके सरकार के अंडर में। इसके अलावा बहुत सारी मसाजिदें हैं जो पूरी टूट चुकी है, वीरान हो चुकी है। उसको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। आप वीडियो को बराबर देखिएगा, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट पार्ट उस पर भी आएगा। अगर पॉसिबल होगा तो वो भी एक्सप्लोर करूँगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ये इस तरह की मसाजिद की जानकारी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं, जहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूँगा जो खंडर हुई है मस्जिदें, जो मस्जिदें बिल्कुल वीरान हो चुकी है, उसकी छत भी टूट चुकी है, वो मसाजिद एक्सप्लोर करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिएगा इंशाल्लाह, और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का।